कहा जाता है कि गांव की राजनीति सबसे बढ़िया होती है और जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, जिला पंचायत के हों, सबसे पहले जो राजनीति शुरू होती है वो गांव से ही होती है। क्योंकि एक ग्रामीण जो होता है वो एक आम शहरी होता है और बहुत बढ़िया राजनीति यहाँ से स्टार्ट होती है। और उसी की कवरेज के लिए आज हम क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में पहुँचे और ये नौजवान हमारे साथ हैं, ट्रैक्टर की सवारी पे है। इस वक्त हम सवार हैं। और क्या नाम है भैया आपका? सलमान। सलमान, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। इलेक्शन के बारे में बताइए, इलेक्शन का क्या चल रहा है यहाँ पे इस क्षेत्र में? कौन सा क्षेत्र है आपका? बंद कर दिया, बेगावाला क्षेत्र आपका। क्या कंडीशन है यहाँ पे इलेक्शन की? जी ये बताएंगे हमारे उस्ताद जी। आप बताओ, आप क्या नाम है आपका? जी मेरा तो अभी वोट भी नहीं है। फिर भी घूम रहे हैं क्षेत्र के अंदर, तो क्या स्थिति चल रही है? क्या नहीं, स्थिति क्या चल रही है? मतलब कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है जी 15 साल। 15 साल अभी तक? दाढ़ी मुझे बढ़िया आ गई। अच्छा, और आपका वोट है? वोट है जी। कितनी बार वोट दे चुके? वोट दे चुके 4-5 बार। 4-5 बार दे चुके वोट। तो जब वोट देते हो तो किस चीज़ को आगे रखते हो? कि धर्म जाति को आगे रखते हो या कोई डेवलपमेंट के काम, विकास के काम? ऐसा देखेगा ना, विकास को आगे। तो जैसे आप 4 बार वोट दे चुके हो अब तक, तो इलेक्शन जब जीत जाता है कोई कैंडिडेट तो आता है विकास क्षेत्र में, विकास के लिए? आता है जी कभी कभार। कौन आया आप तक? विकास कौन आ रहा? हाँ, आप बताओ। विकास नहीं है कुछ भी। क्या नाम आपका? मोहम्मद शादाब। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, फ्री रहता हूँ जी। अच्छा, कितने अब तक के वोट दे चुके? अब तक कितनी बार? मैंने अभी एक ही बार दिया है। अच्छा, पिछली बार इलेक्शन में? पिछली बार दिया, इससे पिछले साल दिया था, अभी इस बार आया। तो मेन मुद्दा आपका क्या रहता है इलेक्शन जब आप वोट देने जाते हैं? कि परिवार के कहने पे वोट देते हैं कि भाई चलो फला की लहर चल रही है, उसको जिता दो? कोई खास मकसद होता है आपका इलेक्शन में? यही बस रोड वोड ठीक ठाक बन जाए, यही मुद्दा रहता है। तो क्या कंडीशन है आपके गाँव की? कुछ भी नहीं है, देख लो ये रोड कंडीशन आप देख लो देख अभी। लो। जी पानी नहीं सूख रहे और अड्डे की भी हालत बहुत बुरी है। बहुत बुरी हालत है। तो क्या चाहते हैं इस बार के इलेक्शन में? कौन कौन आपके क्षेत्र से खड़ा हुआ है, आपको पता है कुछ? बसपा से कौन है? बहुजन समाज पार्टी से? ये बहुजन समाज पार्टी से तो ये है अपने नीरज चौधरी है ना। बसपा से बहुजन समाज पार्टी रुचि वीरा है। और रुचि वीरा इससे पहले भी विधायक रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी से। क्या कुछ किया उन्होंने क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं किया। और जो अब ये नीरज चौधरी खड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल से, इनको इससे पहले जानते थे आप? जानते थे, डॉक्टर है बिजनौर में। कैसे इंसान है? डॉक्टर सही है, अभी तो पता चलेगा, अब अगली बार नहीं। अब तो अच्छा, वोट इस बार इधर से किसको जा रहा है, बेगावाला साइड से वोट? अभी तो किसी को कुछ नहीं पता, वो तो बस अभी मंत्रणा चल रही है, अभी बातचीत चल रही है, बात की बात है। अच्छा, जैसे अब ये लोकल की अब आपकी विधायक हैं सुश्री मौसम चौधरी, जो वर्तमान में विधायक हैं, इनके बारे में क्या बताएंगे? इन्होंने कुछ काम करा 5 सालों में? तो आके भी नहीं देखा है। बीजेपी ने तो देखा ही नहीं। आपने देखा ही नहीं सुश्री चौधरी को आज तक? उनके हस्बैंड को वो घूमते रहते हैं, उनको भी नहीं, इधर तो देखे ही क्या। आपके क्षेत्र में आए नहीं? वजह क्या रही होगी, कुछ बता सकते हैं? बस जी वजह कि ना आने के? बीजेपी से वो विधायक हैं? बीजेपी से इसीलिए नहीं आए बस। वैसे नहीं आए बीजेपी। अच्छा, क्यों बीजेपी की दूरी बनी रहती है मुस्लिम क्षेत्रों से? ऐसा क्या वजह? नौजवान है आपको तो पता होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, कान खुले होने चाहिए। हाँ, बस ये मुस्लिम इसको चाहती नहीं है बस, इसलिए। कुछ खास वजह इस बात, कुछ जो आपके दिमाग में आती हो कि भाई इस वास्ते? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, हमारे शहर में बहुत अमन व अमान है, देखते हैं आपके बिजनौर, इसीलिए। तो कुछ करती नहीं है मुसलमानों के लिए तो। अच्छा, वैसे और क्षेत्रों में कुछ काम करा आपकी नज़र में? और क्षेत्रों का तो पता नहीं जी। और कोई बताएगा? कोई भाई बताएगा? हाँ जी, जावेद खान जे के। तो ये बेगावाला ग्राम में हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब लोग अपने खेतों से आ रहे हैं। अच्छा, किसानों के लिए कुछ करा किसी सरकार ने? किसी एक की बात नहीं करना है? नहीं जी, नहीं। आप क्या करते हैं? अच्छा, ये खाली रहना क्या है? मतलब ये रोजगार नहीं है या आप कुछ करते नहीं? रोजगार ही नहीं है। पढ़े हुए हो कुछ कहीं किसी क्लास तक? पढ़े हुए, हाँ थोड़े बहुत तो पढ़े हुए। तो किस तरह का रोजगार चाहिए आपको? मतलब अपेक्षा किस तरह की करते हैं कि सरकार ऐसा रोजगार दे हमें? कुछ चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप बताइए, आप तो किस तरह का रोजगार आपको चाहिए जो मिला नहीं? क्या जो पढ़ा हुआ है उसे नौकरी वोकरी मिल जाए बस, और क्या। अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप? कुछ लोकल में कुछ खेती बाड़ी? वैसे तो खेती बाड़ी का काम है। अच्छा, किसानों के लिए कुछ सरकार ने किसी ने जैसे ये किसान सम्मान निधि योजना चल रही थी, इसमें कुछ मिला आपको? नहीं जी, कुछ भी नहीं। कितनी ज़मीन आपकी? 7-8 बीघे। अच्छा, क्या खाद? क्या
खाद महंगा हो गया, इन्हें महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई सर है, इस सरकार में वो क्या महंगाई ज़्यादा हुई है महंगाई और क्या ज़्यादा होता है होगी। सर? महंगाई बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई तो ये क्षेत्र की सड़कें हमने आपको दिखाई और लोगों से बात कराई। अब देखना है कि अब जो इलेक्शन आ रहा है 14 फरवरी को जो पोलिंग है उसके बाद स्थिति क्या होगी, किस आधार पर वोट दिया जाएगा, जाति पाति का आधार पर वोट दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम का आधार पर वोट दिया जाएगा, या इस बार भी मुद्दा विकास ही रहेगा। और हम धर्मनगरी के रास्ते में हैं और जो शहर की तरफ सड़क जा रही है उसके ऊपर हैं, अभी गांव ही चल रहा है। कौन सा गांव है ये अम्मा? चांदपुर फेरू। चांदपुर फेरा को गाँव है और ये किसान औरतें हैं जो जा रही हैं अपने खेतों पर जा रही हैं। क्या मजदूर लोग हैं सब। क्या नाम आपका? कमलेश। और आपका? माया। आपका? और आपकी तो गवर्नमेंट है माया, बहुजन समाज पार्टी। आपका? मुन्नी देवी। मेरा मुन्नी मुन्नी। अरे वाह, दो मुन्नी। तो एक ही गांव की हैं दोनों? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, इलेक्शन जैसा अब शुरू होने वाले हैं तो इलेक्शन के बारे में कुछ जानकारी है? हमें तो कुछ भी ना है। अच्छा, वोट तो देते होंगे? और वोट देते वोट किसके कहने से देते हैं? पति के कहने से? पति के कहने से। पति के जहाँ पति का मोया हुई वोट गिरते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा मुद्दा दिमाग में आया हो कि भाई हमारे यहाँ से ये लोग खड़े हुए हैं तो हम कुछ सोच समझ के वोट दें कि भाई किसकी सरकार होनी चाहिए? अब किसकी सरकार चल रही है पता कुछ? हम तो योगी की चल रही। योगी की चल रही। कितनी उम्र है आपकी अम्मा? मेरी होगी 50 की साल। क्या करते हैं पति आपके? मजदूरी करो भैया, जहाँ लग जाए उसे कर ले। मजदूरी करते हैं। और आप कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे जहाँ को लग जाए उसे मजदूरी कर ले। पढ़े लिखे नहीं है? पढ़ाया नहीं बच्चों को? पढ़ाया है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हुए हैं बच्चे? एक ने इंटर कर रखा, एक ने 10वां, एक ने लौंडे ने बीएड कर लिया। बीएड कर लिया लड़के ने? लड़की ने बीएड कर लिया। तो किसी की नौकरी बीएड वाली की? ना भैया कौन बूझ रहा है? नोट देने को ना हमारे बूझ रहे हैं। आपके भी बच्चे पढ़े हुए हैं? कितने बच्चे आपके? मेरे भी 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ा कितनी उम्र है? बड़ा का तो हो गई 25-26 साल से भी ज्यादा। 25-26 साल। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? इंटर हो गया था। इंटर है। इंटर के बाद नहीं पढ़ाया? पढ़ाई ना था वो, फिर दूसरा और वो ज्यादा पढ़ा हुआ। अच्छा, सब मजदूरी करते हैं सब टोटल? एक ने इंटर कर रखा। अच्छा, अभी तक कुछ नौकरी वोकरी किसी की कुछ नहीं? और सब में छोटे वाले हैं। अच्छा, बच्चों की शादी कितनी हुई कर दी? 3 की कर दी। 3 की कर दी। सब इसमें मजदूरी के पैसे में सब खुशी हैं, सब खुश हैं घरों में अपने? कोई परेशानी की तरह? तो है रे भैया गरीबों को। अच्छा, जैसे आपकी इतनी उम्र है, कोई पेंशन वेंशन, कोई वृद्धावस्था पेंशन? कौन ग्राम प्रधान कौन है आपके यहाँ का? क्या कर हनीसु है? हनीसु। आपने कहा उससे कभी कि पेंशन जो बुढ़ापे की पेंशन? हम पता नहीं पैसे ना देने को। तो पैसे की मांगता है वो? अब जैसे बताइए बुंदी हो रही है, कहीं 500 रुपए ले रहे, कहीं 600 ले रहे, हम मजदूर चलना रहे, बता कैसे करो हम? तो बुढ़ापे की पेंशन आपकी हो जाएगी तो 1000 रुपये महीना आपका आएगा? करवा रहे हैं, मुझे बता उम्र आ गई और 50 साल से ज्यादा होगी। कितने दिन हो गए पता भी ना करवा रहा कोई। आप कहाँ से हैं? घासी वाला। क्या नाम आपका? इधर आ जाइए, रास्ता भी ताकि न रुके और परेशानी ना हो। क्या नाम? तो आपके तो ये रुचिवीर आपके क्षेत्र की हैं? हाँ। विधायक भी रही हैं एक बार। कुछ किया आपके यहाँ के लिए? कुछ नहीं किया। इस बार इलेक्शन कहाँ जा रहा है आपके? किसको वोट देना है? हमारे यहाँ सारा मोदी का जा रहा है। बीजेपी को जा रहा है वो तो। अच्छा, कौन है इस वक्त विधायक? कौन है बीजेपी की तरफ से जो वर्तमान विधायक है? जानती हैं उनके बारे में? अम्मा इधर को हो जाओ थोड़ी सी। सूची चौधरी। सूची आई कभी आपके क्षेत्र में? आई हैं। कुछ करा आपके लिए? नहीं, वो तो कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? वजह? हमारे मोदी देख के ही हमारी जो है वोट सारा जा रहा है। आपका वोट सिर्फ मोदी जी को जा रहा है? नहीं, पूरा गांव का ही जाएगा। मतलब सिर्फ मोदी जी को जा रहा है? हाँ। विकास की कोई बात नहीं है कि कोई क्षेत्र में विकास ना हो? वजह एक सीधी सी बात, एक बिल्कुल आप आज समझिए आपका आप देश के लिए जो अच्छा है। हाँ। उनके अच्छा, तो क्या देश के लिए अच्छा मोदी जी? के लिए अपने शहर का कुछ नहीं है? शहर का कुछ नहीं होना चाहिए? शहर का करते नहीं कोई, यहाँ का कोई करते नहीं कोई। नहीं, नहीं तो आपने मोदी जी को वोट दिया। हाँ। चलिए, मोदी जी को वोट चला गया। हाँ। अब क्षेत्रीय विकास का क्या होगा आपके? क्षेत्रीय विकास का तो उम्मीद रखते हैं। तो आप बता रही हैं कि उम्मीद रखते हैं। सूची चौधरी ने कुछ कराया नहीं? फिर उम्मीद रखते हैं कि भाई पहले तो वो मौसम चौधरी जो है जेल में था। अच्छा, अब जो है वो आ गया इधर। अब वो तो बहुत टाइम पहले आ गए थे। वो तो इलेक्शन के फौरन बाद आ गए थे। नहीं, इलेक्शन के बाद नहीं आया। इलेक्शन के फौरन बाद तक जेल में था। अच्छा, इसलिए आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया? हाँ। अब होगा अगर वो जीत गई तो? है आपके उम्मीद है इस बार। हाँ।
और आपका आपके क्षेत्र का कहाँ को जा रहा है वोट? हमारा तो इस पे सोचे विचार सोचे फिर रही मान तो बहुत सूची कौन? यही बीजेपी वाली? बीजेपी वाले हैं? हैं? हाथी बजाकर 6 पर जीतो के बहारो। अच्छा, हाथी पे वोट जाएगा। हाँ। ऐसा क्यों, वजह क्या रही? बजे वो है अभी तो आप कहने के रुचि किरण आपके यहाँ कुछ कराया नहीं? हमारे करवाए नाम का 6 बरस हमारे गांव की वो हाँ, हमारे लिए नहीं कुछ न कुछ करा। अच्छा, हाँ, हमारा तो ये है भैया। तो आपका वोट मायावती को जाएगा, इसका मतलब सीधा मायावती की फैन है आप? तो मायावती ने आपके लिए? हारो का जीतो। अच्छा अच्छा, विकास से कोई मतलब नहीं है? कुछ कोई हमारे गांव का कोई सड़कें अच्छी हो? मायावती ना करती और कोई ना करती। समाज के साथ चलना चाहिए। अच्छा अच्छा, हमारे लिए मायावती या कोई वाले कोई घर ना घेर तुम्हारे गले में। फिर समाज किधर जा रहा है उधर जाएंगे आप लोग? हाँ, बस ऐसा देखना चाहिए, समाज के साथ चलना चाहिए। अच्छा, तो समाज से आप ये तो कहोगे मेरी पेंशन तो करा दो, बच्चों की नौकरी तो लगवाओ। क्या हो गया अभी? हाँ। आपका क्या नाम है? सुनीता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 30-35। अच्छा, बच्चे कितने हैं? तो कितना बड़ा है सबसे बड़ा? कितनी उम्र है सबसे बड़े बच्चे की? एक का घर हमारा 7-8 बच्चे की तो है 16-17। अच्छा, सरकार ने इतनी सरकारें आपके कितने बार वोट दे चुकी होंगी अब तक? कितने वोट वोट ही दे रहे, कोई गिनती क्या? तो अभी तक किसी सरकार ने कुछ करा हो आपके लिए? हमारे लिए किसी सर इंदिरा गांधी राज कर जब मेरा ब्याह हुआ था। है? इंदिरा गांधी राज कर जब मेरा ब्याह हुआ था। जब आपका ब्याह हुआ था ब्याह हुआ था। किसी सरकार ने कुछ नहीं करा, किसी ने तो फिर क्यों वोट दे रहे हो? बता तू। फिर तो उसके ऊपर एक बटन और होता है। वो मरा समझो। नहीं, उसके ऊपर एक बटन और होता है, नोटा का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं काबिल है। तो चाहे इलेक्शन चुनाव आयोग जो है ये चीज देख ले कि हाँ भाई कितनी आप ये मजदूरी करते हैं, कितना पैसा मिलते हैं रोज? मजदूरी क्या कर रहे, डंगर पाल रखे अपना गोत मुट्ठी कर आदमी को किसी को 300। दूध वगैरह आपके यहाँ बिकता होगा? दूध जो जानवर पाल रखे हैं, क्या भाव बिकता है इस गाँव में दूध? 36 को 30 को बस। और शहर वाले तो बहुत महंगा, 55 रुपए 60 रुपए। 37 को देते हैं। 55 रुपए 60 रुपए। तो दूध वाले ज्यादा लेके जाते होंगे आपके यहाँ से दूध? और पानी की बूंदी बना के गाय का दूध जो है ना, गाय का दूध जो है वो 35 रुपए 40 रुपए है, और भैंस का दूध जो है वो तो 50 रुपए 50। तो कैसे घर का खर्चा चलाते होंगे आप लोग जब? तो यही तो हमारा सवाल है कि आप जब सरकार चुनते हैं तो ये देख के चुनते हैं कि भाई हमारी मजदूरी बढ़े, है ना? क्यों नहीं? मजदूर की मजदूरी नहीं। क्यों बीजेपी बीएसपी और ये लोक दल और समाजवादी पार्टी की तरफ भागते हैं आप लोग? आप ये क्यों नहीं देखते कि भाई हमारे लिए कौन बेहतर है? ये आप तो जरा इतना मोदी जी नहीं होकर रखा, राशन उसन दे दे। और ये जो कितनी बार राशन मिलता? महीने में 2 बार। अच्छा, वो कितना एक यूनिट पे कितना मिल रहा है? वो दे रहे हैं 4.5 किलो। 4.5 क्यों? वो तो 5 किलो है। 5 ना दे रहे। तो क्यों नहीं दे रहा है? वजह ना, इस भ्रष्टाचार के पीछे की वजह भी तो आप ढूंढा करो। आप तो पावर है बहुत बड़ी, जैसे इलेक्शन में नेता आपके पीछे घूमते हैं ना, तो ऐसे आप भी तो अपनी पावर का इस्तेमाल क्या करो। आप क्यों नहीं बोलते राशन डीलर से? कोई भी ना बोलता। और लंडन दो मैंने कहा था हमारे घर में 2 काट के 3 की दे रहा, 5 हमारे घर में हैं? 2-3 की दे रहा, हमारे कौन पूछ रहा है? इतना ही मिल रहा है वजह से थोड़ा जैसा हमारे ऐसे हम दे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आप क्या नाम आपका? रब्बानी जी। रब्बानी। कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में? झगड़ी गांव में। झगड़ी है। क्या करते हैं आप? लकड़ी का काम कर रहे जी। किस चीज का, मतलब लकड़ी का क्या काम? बिजनेस कटाना कटाना करके माल बेच। जंगल से काट के लाने का। अच्छा, तो आपकी नज़र में कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छा काम किया अब तक? कितने वोट दे चुके अब तक? कितनी उम्र है? 25 साल की उम्र हो गई। हाँ, तो 2-3 वोट तो दे चुके होंगे। हाँ, तो क्या कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छा काम किया? किस सरकार ने? जी सरकार तो सभी अच्छा काम करो, बस अपने अपने हिसाब से। अच्छा जी, हम रुचि वीरा को वोट दे देते। अच्छा, यहाँ से गांव से रुचि वीरा को जा रहा है वोट। वजह जी हमारी पड़ोसन है जी। तो सिर्फ पड़ोसी होने नाते पड़ोसी का फर्ज बहुत काम आती है। जैसे कोई 1-2 काम गिनवा दो। पुलिस तंग करती तो थोड़ा एक्शन ले लेती है। अच्छा, पुलिस तंग करती है अगर तो एक्शन ले लेती है। तो पावर में जो थोड़ी दबंग टाइप है। और तुम लोग क्या करते हो? तुम क्या करते हो भाई? तुम लोग क्या करते हो? टाइल पत्थर का काम। कहाँ पे कितनी मजदूरी मिल रही है इस वक्त? ठेके पे काम करते हैं। कितना, किस हिसाब से, किस फीट के हिसाब से? 15 रुपए 20 रुपए ज़्यादा हिसाब बंद हो जाता मालिक का। काम वाम का क्या स्थिति है? काम की क्या? अच्छा, वोट जो देते हो वो किस आधार पर देते हो, कुछ बता सकते हो?
वोट क्या चीज़ देखते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि रुचि वीरान के पड़ोसन हैं और इनके काम आती हैं, कभी पुलिस थाना होता है तो दबंगता के साथ पुलिस से बात करती हैं, छुड़ा लाती हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ देख के हम रुचि वीर को जाएगा हमारा वोट। अच्छा, आपका भी उनको ही जाएगा। अच्छा, चलिए, ठीक ठीक है। तो ये स्थिति है कि दबंगता राजनीति में मायने रखती है कि जो दबंग है उसको वोट दिया जाता है। ये क्षेत्र चूंकि रुचि वीरा का है तो इसलिए 2-4 लोगों ने बताया कि वो रुचि वीरा को देंगे। बीजेपी वाले भी कुछ निकले हैं। तो फिर वही बात है कि विकास को इंसान नहीं देख रहा है, सिर्फ जाति पाति से आधार पर। अभी मैडम ने बताया, ये खड़ी हैं, बंगाली हैं शायद आप, बंगाली हैं ये, और इनका कहना है कि ये सिर्फ मोदी जी को वोट देती हैं, चेहरा देख के वोट देती हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास हो या ना हो, लेकिन इनका वोट सीधा बीजेपी को जाता है। तो इसी तरह से वोट बढ़ता है और इसी तरह से फिर रिजल्ट आउट होते हैं। और इस वक्त हम एक नए गाँव में है। क्या नाम है भैया गाँव का? गांव का क्या नाम है आपके? सलामपुर में हैं। और ये मामचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। मामचंद जी, कितने अब तक इलेक्शन आप देख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में? कई इलेक्शन। किस आधार पर वोट देते हैं? क्या चीज़ देखते हैं? तो सही काम करे, विकास करे गाँव का। अच्छा, तो अब ये जैसे बीजेपी सरकार चल रही है तो क्या मानते हैं आप? इसको रोक लो 2 मिनट के वास्ते, रोक लो। क्या मानते हैं आपके बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया? बीजेपी सरकार में हमें तो कोई लाभ है नहीं। कोई लाभ नहीं है। अब जैसे आपकी मौजूदा विधायक हैं सुची चौधरी जी, तो आपके गांव आई कभी इलेक्शन जीतने के बाद? इसमें नहीं आई, सलामपुर में नहीं आई। सलामपुर में? तो दूसरा। अच्छा, सलामपुर में। अच्छा, आप रहने वाले कौन से गांव के हैं? बाकरपुर गढ़ी। कभी आई हैं आपके यहाँ क्षेत्र में? तो आप शादीशुदा हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3। कहाँ तक पढ़े हुए हैं बच्चे? एक BA कर रहा है, एक इंटर, एक 9th में लड़की। अच्छा, एक BA कर रहा है। कहाँ से? ऐसे बिजनौर से। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है सरकार से? मिलती है, हाँ, कभी पूरे पैसा आज तक नहीं मिले। पूरे पैसे? तो मतलब जो आप वोट देते हैं तो ये क्या सोच के वोट देते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? क्या मुद्दा आपका मेन रहता? हाथी पे देंगे हम तो वोट। नहीं, वजह उसकी कोई खास बता, हमारे वोट की गिनती नहीं होती तो कहाँ दे? अच्छा, वोट की गिनती मतलब समझे? कोई गिनती भी नहीं लगता, इससे का तो क्या करें? अच्छा, ऐसी कास्ट हैं आप? अच्छा, तो ऐसी वोट आपका हाथी पे जाता? हाथी पे जाएगा, अखिलेश पे जाता, हाथी जाता आपका, मगर आपका हाथी पे जाएगा। वजह उसकी कोई स्पेशलिटी देख रहे हो आपके भाई? हाँ, रुचि वीरा जी को जा रहा है, मतलब रुचि वीरा जी आपके क्षेत्र की हैं रहने वाली, तो कुछ काम रुचि वीरा आई कभी? आप कोई काम ना होगा जी आपकी लाइफ में? कभी काम नहीं आई? कभी कोई काम पड़ा उनसे? हाँ, पड़ा काम। अच्छा, क्या काम पड़ा था? काम तो कितने पढ़ते रहे। तो आप घर पे जाते हैं मिलने उनसे, कोठी पे उनके? तो मैं नहीं गया खैर। और कैसे काम निकलवा, मतलब चाहा आपने कि हमारा काम हो जाए? वैसे जैसे इनके मिलने वालों से अच्छा। देंगे कर्मचारी, हाँ, नहीं कर पाते काम, बहुत से करवा देते, नहीं भी कर पाते। अच्छा, कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? इनके स्कूल में है। अच्छा, फीस माफ़ी वगैरह के लिए जाते होंगे आप? नहीं। और फीस माफी तो आज तक नहीं करवाई। अच्छा, मतलब क्या, किस काम के लिए फिर आप गए? जैसे कोई बात हो जाए, झगड़ा वगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ। तो आपसे मिली नहीं रुचि वीरा कभी? कभी काम नहीं आई आप, लेकिन आप वोट इनको देंगे फिर भी? आपके क्षेत्र की देंगे वोट, आपके वोट देंगे। अब तो हमारे यहाँ गई है। अच्छा, विकास का कोई मुद्दा आपके नज़र में नहीं रहता कि हाँ भाई विकास होना चाहिए हमारे क्षेत्र का, या सड़कें बननी चाहिए? लाइट कैसी आती है आपके गाँव में? लाइट भी नहीं आती सही। लाइट भी नहीं आती? अच्छा, फिर भी आप एक तरफा वोट डालते हैं बस? आप भाजपा को भी देते। अच्छा, जैसा कैंडिडेट होगा वैसे वोट देंगे। अच्छा, कैंडिडेट इस वक्त अच्छा कौन आपकी नज़रों में लग रहा है कि जो आप 14 तारीख में इलेक्शन है, कि किस हिसाब से आप किसको वोट देंगे, किसको वोट करेंगे? कौन खड़ा है? BSP से कौन खड़ा है पता है आपको? रुचि वीरा खड़ी है। और लोकदल से वह है, क्या नाम, डॉक्टर नीरज। और उससे बीजेपी से सूची चौधरी कभी आई नहीं आपके क्षेत्र में? कभी कोई विकास कार्य नहीं 5 सालों में? तो क्या लगता है क्यों नहीं आई होंगी आपके क्षेत्र में? अच्छा, तो किस तरीके की सरकार इस वक्त चाह रहे हैं? आपके सरकार कैसी होनी चाहिए जो धर्म के नाम पे लड़ाए या कोई विकास कराए? क्या धर्म किसका? धर्म तो सब अपना ही है, क्या धर्म है? अच्छा, आपके यहाँ हिंदू मुस्लिम के रहते हैं? नहीं, आपके यहाँ जो गांव में है उसमें हिंदू मुस्लिम सब रहते होंगे ना साथ में? सब, हाँ, सब रहते हैं आपस में मेल मिलाप से रहते हैं। अच्छा, पार्टी आपस में लड़ाती हैं कि भाई तू हिंदू मैं मुस्लिम, तो आपको कैसा लगता है उसमें? क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं इस वक्त आप? क्या दिल पे गुजरती है आपके? हमारे दिल पे कुछ नहीं होता। पहली बात तो हमारे यहाँ होता ही नहीं ऐसा, हिंदू मुस्लिम वाला सब आपस में मेल जोल से रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत समझदारी की, कोई राड़ा ही नहीं हमारे यहाँ। बहुत समझदारी की इन्होंने बात की है कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई राड़ा नहीं है, सिर्फ पार्टियों का काम है, नेताओं का काम है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर वोट करें और जो पार्टी, जो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा हो उसको ही वोट करें जो आपके क्षेत्र का विकास कार्य करा सके। बिजनौर में जो पढ़े लिखों का ज़्यादा मोहल्ला कहलाया जाता है वो काजीपाड़ा कहलाया जाता है। और काजीपाड़े को माना जाता है कि मुस्लिम वोट जो होता है वो काजीपाड़े से डाइवर्ट होता है। किधर मुस्लिम वोट जाना है ये काजीपाड़ा तय करता है। और
जो पिलखन के नीचे का इसका पोर्शन है यहाँ पे पूरा जमावड़ा लगा रहता है और इसी बात पर चर्चा चलती रहती है कि आपकी बार इलेक्शन पर किसको वोट देना है और क्या उसके मुद्दे होंगे। बहुत सारे लोग काजीपाड़ा के मेरे साथ हैं। सर इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले अपना। सुहेल भाई, इस बार जो इलेक्शन का मुद्दा है, काफ़ी आपने इलेक्शन लड़वाए होंगे, काफ़ी इलेक्शन देखे होंगे, हर बार के इलेक्शन में और इस बार के इलेक्शन में क्या फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है? इस बार का इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा इलेक्शन जा रहा है और आपने जो कहा कि काजीपाड़ा पढ़े लिखों का मोहल्ला है और यहाँ से जो धार निकलेगी वो पूरे हिंदुस्तान में बहेगी। जी, वही मतलब जी पूरे हिंदुस्तान में बहेगी और इंशाल्लाह अच्छा फैसला आएगा। तो क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन के, कुछ बता पाएंगे? मैं किसान हूँ जी। किसानी का मुद्दा नंबर 1 पर है जी जी। और दूसरा बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है। अच्छा, किसान दिल्ली में बैठा हुआ था धरने पर, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि क्या उसमें जो कृषि बिल थे उसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम थी किसानों को जिसकी वजह से वो उसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी था? अगर इनमें कोई खूबी थी तो सरकार ने वापस क्यों लिए? वो तो इलेक्शन का टाइम था, वापस ले लिए, हो सकता है फिर दोबारा लागू हो जाए। ये दोबारा फिर इसके अंदर जो इन्हें कमेटी बनानी थी वो कमेटी नहीं बना पाए आज तक जी। और जो थार चढ़ाई गई थी वहाँ पर किसानों के ऊपर जी, उसका मुजरिम जो है अभी तक मंत्री पद पे है, उसको नहीं हटाया गया। ये सारे मुद्दे हावी रहे। तो इस बार के क्या मेन मुद्दा क्या है आपका? जो काजीपाड़ा की अगर बात किया जाए तो विकास कैसा है यहाँ पर? विकास तो कुछ नहीं है, विकास तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है काजीपाड़ा। लगभग कितने टाइम से यहाँ पर विकास नहीं हो पाया? यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया, विकास कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी जो अगर सत्ता में आ जाए तो विकास की बयार बह सकती है? अब देखिए गठबंधन, काजीपाड़ा जो है वो सपोर्ट गठबंधन को कर रहा है। यहाँ से जो लहर निकलेगी वो हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में बहेगी। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो अब मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो उनसे मेरी जान पहचानी नहीं। अच्छा, जानते भी नहीं आप उन्हें? जानता भी नहीं। अच्छा, काजीपाड़ा में आई भी नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, एक और नौजवान है साथ में, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम काजी आतिफ है जी। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मेरा MBA क्वालिफिकेशन है। अच्छा। मैं टीचिंग जॉब में था, उससे पहले कंपनीज वगैरह में था। जो यहाँ का मुद्दा है वो सबसे बड़ा बेरोज़गारी का मुद्दा है। युवा जो परेशान है बिजनौर क्षेत्र का, जी। यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, भटकते हैं। यहाँ पर हम अभी तक इतने सालों में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, यहाँ कोई कंपनी विशेष कार्य नहीं कर पाए, कोई फैक्ट्री नहीं लगवा पाए जिससे युवाओं को यहाँ पर रोज़गार की उपलब्धि मिले। क्या बड़ी वजह रही इसके पीछे के? ये जो सरकारें रहीं उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो जुमलों की सरकारें रहीं, उन्होंने जुमलेबाजी करी। जैसा कि आपने देखा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा दिया, नगीना क्षेत्र को उसमें प्रमोट करने की बात करी गई, लेकिन किस स्तर पर है ये आप एक पत्रकार हैं, खुद देख सकते हैं। तो इन आधार पर मुद्दों की राजनीति पर अब वोट पड़ेगा और काजीपाड़ा हमेशा मुद्दों के साथ रहा है और इस बार भी जो वोट जैसे कैंडिडेट आएंगे वो मुद्दे की जो बात करेंगे, सांप्रदायिकवाद और जातिवाद से उठकर वोट पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना कि सिर्फ धर्म की राजनीति ना हो, मुद्दों की राजनीति हो। सर इंट्रोडक्शन सर आपका चाहेंगे पहले? जी। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, किस चीज़ से रिटायर हूँ? किस चीज़ से रिटायर हैं? मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुआ। कहाँ से? मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से। तो सर बिजनौर के रहने वाले प्रॉपर? मैं रहने वाला बिजनौर का हूँ। जी। तो क्या इस बार के मुद्दे और इलेक्शन आपने कई करा दिए होंगे? नहीं बता सकता कि मैं अलीगढ़ से अभी शिफ्ट हुआ हूँ जी, इसलिए मैं अलीगढ़ बिजनौर के बारे में कुछ नहीं बताऊँ। अलीगढ़ के बारे में बताइए कुछ। क्या वहाँ पे क्या कितना विकास कार्य हुआ है और यूनिवर्सिटी होने का वहाँ पर क्या असर पड़ा है? यूनिवर्सिटी का बहुत फ़ायदा है, जो मुसलमान बच्चे हैं उनको एक मौका मिलता है वहाँ पे जी, और आगे रिसर्च वगैरह है वहाँ पे जी, इसके लिए उन्हें फ़ायदे होते हैं उसके अंदर। बिजनौर के लोग कितने लाभान्वित हैं यूनिवर्सिटी से? भाई देखिए, बिजनौर के तो जो यहाँ से जाते हैं, जो वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आ जाते हैं उसके अंदर, उनको अच्छी वो मिलती है क्योंकि यहाँ से बिजनौर से करीब है अलीगढ़ जी, और जो गाँव से दूर है। बिजनौर को फ़ायदा है, जो प्लेसमेंट वगैरह है वहाँ पर? प्लेसमेंट है जी, लेकिन जो लोग बहुत दूर के वहाँ पे उनको जाने में परेशानी होती है। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आप बैक हो गए, बिजनौर आ गए आप? बैक आ गए। तो बिजनौर पसंद है कि अलीगढ़ पसंद है? बिजनौर। वजह? जब आप यहाँ पर रहे नहीं, अपना घर की वजह से। विकास कार्यों की अगर बात करें तो बिजनौर नंबर 1 पे है कि अलीगढ़ नंबर 1 पे है? दोनों में अगर देखिए नंबर 1 पे तुलना की जाए, सीधी सी बात है, वहाँ विकास ज़्यादा है जी। पुराना बड़ा शहर है, पुराना भी अभी शहर है हमारा बिजनौर की। MLA वहाँ पे किस पार्टी के हैं इस वक्त? वहाँ पे सब बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं जी 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 जी। तो विकास हुआ है अलीगढ़ में? ठीक है, बस जितना जैसे यहाँ हुआ अपने इस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे हुआ तो ऐसी बहुत अलग सी चीज़ वहाँ भी नहीं है जैसे यहाँ पे जी 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 जो होनी चाहिए थी। जी जी जी। बाकी सब चीज़ें वैसी है जैसे सब जगह, क्योंकि आपको तो बताइए कि 5 साल में यही सब हुआ। जी जी। एक सर और बैठे हुए हैं पीछे जी, नाम बताइए जी। सादिक भाई जी, क्या इलेक्शन का आप काफ़ी दिखे जाते हैं काजीपाड़ा में अक्सर जी? गठबंधन के साथ हूँ। अच्छा, डॉक्टर नीरज को वोट दूंगा। वजह? कोई बड़ी वजह है कि इससे भ्रष्टाचार दूर होएगा
अच्छा, डॉक्टर नीरज को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है राजनीति का? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि हो उनसे? जाएगा, अच्छा, हो जाता रफ्ता रफ्ता, एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता, नए नए चेहरे आ रहे हैं निकल के सामने। जी। और वर्तमान विधायक की अगर बात करें? वर्तमान विधायक को मैं जानता नहीं, कभी मिले नहीं? कभी नहीं मिला। अच्छा, काजीपाड़े में कभी आई भी नहीं वोट मांगने? कभी नहीं है। क्या वजह रही होगी इसकी? क्योंकि जो कैंडिडेट होता है सब जगह जाता है, हर मोहल्ले में जाता है। वही जानते हैं कि क्या वजह रही है। काजीपाड़ा नहीं आई कभी? काजीपाड़े नहीं आई कभी। अच्छा, अगर रुचि वीरा की बात करें कि लोकल विधायक हैं, पहली बार विधायक भी रह चुकी हैं 2.5 साल के लिए। जैसा माहौल है वैसा माहौल के साथ हम चलेंगे। अच्छा, गठबंधन का माहौल है, गठबंधन के साथ हम हैं और गठबंधन को ही वोट देंगे। युवाओं की राजनीति में बहुत अहम रोल होता है और युवा मेरे साथ हैं। नाम बताइए आप। मेरा नाम आरिश है। आरिश, वोट आ गया आपका? जी बिल्कुल, वोट आ गया मेरा। पहली बार आया? नहीं, कई साल से मैं वोट डाल रहा हूँ। कई बार से वोट डालने हैं तो किस टाइम होगी? अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह। तो क्या क्वालिफिकेशन आपकी, क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं बीटेक करे हुए हूँ और मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? मेरी दिल्ली में जॉब है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा, तो अब जो मुद्दे हैं राजनीति में, क्या सोच के वोट डालते हैं? क्या देखते हैं कि पापा या मम्मी कह देते हैं कि भाई फला जगह वोट डालना है तो वोट डाल देते हैं? क्योंकि युवा हैं तो जाहिर सी बात है, पूरा आपका ग्रुप होगा, बिल्कुल बातचीत चलती रहती होगी, तो क्या रुझान है? देखिए, ऐसा है, सारी चीज़ें देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ वोट दें। अगर करंट सिनेरियो को बताऊं तो अभी जो सरकार है उसने युवाओं के लिए क्या किया है? भाई अगर मैं बिजनौर की बात करूं तो बिजनौर में कोई कंपनी सेटअप नहीं हुई, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, कोई स्मॉल स्केल फैक्ट्री तक सेटअप नहीं हुई कि हमें यहाँ रोज़गार मिल सके। इसलिए दिल्ली जाना पड़ा आपको भी? भाई मेरे जैसे पता नहीं यहाँ लाखों होंगे जिन्हें बिजनौर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा जॉब करने के लिए। तो करंट सरकार गिनवा बहुत चीज़ें रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या है? कुछ भी नहीं है। भाई कहाँ दी है जॉब? कहाँ है यहाँ? कोई कुछ सेटअप नहीं है। तो इस बार हम बहुत सोच समझ के वोट देने वाले हैं। तक ग्रुप है काफ़ी लोगों का, नाम बताइए अपना। अब्दुल हन्नान है। हन्नान भाई, क्या बताएंगे इलेक्शन के बारे में कि क्या रुझान आपको लग रहा है? फील्ड में घूमते रहते हैं आप लोग, युवा हैं। हवा है, गठबंधन के साथ है। अच्छा, और जो बीजेपी में और गठबंधन में सिर्फ है ना? अच्छा, और अगर विधानसभाओं की बात करें तो चूंकि युवा हैं सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते होंगे, और जगह क्या हालात है? और लोग भी सब गठबंधन के साथ है इस बार। गठबंधन के साथ है तो सीधी सी बात है कि काजीपाड़ा पूरा गठबंधन के साथ है। हालांकि हमें कहने का ये अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो रुझान इस साइड के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनको हर मोहल्ले, हर गली मोहल्ले में जाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए, और जो कम्युनिकेशन है, जो गैप है कम्युनिकेशन के बीच, उनको दूर करना चाहिए। मालूम करना चाहिए कि आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या विकास आपके क्षेत्र में होना चाहिए, क्या होने से रह गया है, लेकिन इन सब से वो दूर हैं। इसी वजह से बीजेपी जो है काजीपाड़े से काफ़ी दूर है, और हमेशा की तरह इस बार भी इनका जो वोट जा रहा है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जा रहा है।